नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो निफ्टी 50 में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 31 से 35 की रैंक पर आते हैं। तो ये कौन से स्टॉक होंगे जिनकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है मारुति, M&M, नेस्ले इंडिया, NTPC और ONGC। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपकी इन किसी भी स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम पर मैंने एक नया चैनल बनाया है मार्केट रिपोर्ट NSC के नाम से, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी वीकली अगर कोई एक अपडेट अगर आता रहेगा चार्ट्स पर तो वो मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगा वहाँ पर। किसी में एकदम से कोई ब्रेकआउट लेवल ऐसा अगर निकल के आता है जिस स्टॉक में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी बाइंग या सेलिंग की, तो वो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मारुति के स्टॉक से। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि मारुति का स्टॉक जो है वो इन लेवल्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, पर इसका जो व्यू है वो ऊपर की साइड ही है। 5440 का हम इसमें एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, 5440 का एक स्टॉप लॉस हम मान के चल सकते हैं इन लेवल्स का, और यहाँ का स्टॉप लॉस मान के हम इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं ऊपर की साइड में। तो व्यू ऊपर का ही है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कहाँ पर हमें लगाना है। मार्केट जो है कंसोलिडेट हो रहा है, बहुत ही एक अच्छे लेवल इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर में। ऐसा भी देखने को लग रहा है कि 6700 तक का एक जंप ये दिखा सकता है धीरे धीरे, जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और क्योंकि जो ऑटो सेक्टर है उसमें भी कई जो स्टॉक्स हैं उसमें हमने एक अच्छी खासी जंप आती हुई देखी है, पर मारुति में अभी उस तरीके की जंप अभी देखने को नहीं मिली है। मारुति जो है वो बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर की साइड पे जा रहा है। तो वो अगर इसमें जंप आती है तो 6700 भी हमारा जो लेवल है, एक एक्सपेक्टेड लेवल, वो आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो वो लेवल अगर हमारा अचीव हो जाता है तो ये हमें जो रिटर्न देगा हमारी इन्वेस्टमेंट पे वो काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो 5900 के अराउंड ये अभी ट्रेड कर रहा है। 5440 का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया। 6700 से 7000 के बीच में इसमें एक एक्सपेक्टेड प्राइस है जहाँ पर ये टच कर सकता है ऊपर की तरफ अगर ये इसी तरीके से मूव करता रहा तो ये है मेरा मारुति पे अभी का व्यू। तो ये था पहला स्टॉक। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। हमारा दूसरा स्टॉक है M&M। जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस स्टॉक में एक ख़ास बात है जो आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि जिस तरीके से इसने एक फॉल दिखाया था ऊपर की साइड से नीचे तक आते हुए, बिल्कुल वो फॉल इसे वहीं पर लाकर इसने खड़ा कर दिया है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा था कि जो आपने नोटिस करी होगी, नोट करने वाली ये चीज़ थी कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये उसी पॉइंट पर है और ये इस साल का इसका बिल्कुल हाई है। ठीक है, स्टॉक में बहुत ही एक ज़बरदस्त तेज़ी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। जिस तरीके का इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाई जा रहा है, तो ये जो ट्रेंड है ये और ऊपर की तरफ कंटिन्यू रह सकता है। 588 का इसका करंट प्राइस है और इसमें 500 को हम स्टॉप लॉस मान के हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं आगे के लिए, जिसमें इसका अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रह सकता है 730 से 745 के बीच में। ये एक रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है इसमें ऊपर की साइड में जो हमें देखने को मिलेगा। अगर ये 745 के ऊपर भी अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो ये नए ऑल टाइम हाई लगाता हुआ हमें नज़र आएगा बहुत जल्दी, और बहुत स्पीड से ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अभी करंट प्राइस से 150 रुपये तक के ऊपर की एक मोमेंटम देख सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीने के बीच में। तो जो व्यू है वो काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश है। स्टॉप लॉस फ़िलहाल इसमें मैंने आपको 500 का बताया। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नीचे है। देखिए मार्केट जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, स्टॉप लॉस फ़िलहाल ज़्यादा है। अगर कंसोलिडेट होने लगेगा तो स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा और हमारा प्राइस जो है वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो इसमें मेरा व्यू काफ़ी बुलिश है और एक्सपेक्टेड टारगेट 730 से 745 के बीच में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें बने रहें और थोड़े से टाइम के लिए आपको अच्छे प्राइस मिल सकते हैं।
आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया में हमने जिस तरीके का एक चार्ट फॉर्मेशन देखी है, मार्केट जो है वो इन लेवल्स से रिकवर कर गया था बहुत ही अच्छी तरीके से, इसने नए हाइज भी लगाए, पर ये ऊपर जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है ऐसा भी देखा जा रहा है कि इसमें एक प्रेशर बनता हुआ हम देख रहे हैं ऊपर की साइड में 18,000 के ऊपर शायद ये सस्टेन करना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और ये एक करेक्शन का मोड लेता हुआ लेने की कोशिश कर रहा है। 18,000 के ऊपर जब तक ये अब सस्टेन नहीं करता तो इसमें हो सकता है कि हमें थोड़ी सी एक करेक्शन देखने को मिले, मार्केट जो है वो वापस 16,000 के नीचे एक बार एक डिप लेने की कोशिश करेगा। फिलहाल इसका करंट प्राइस है 17,500 के आसपास, और ये अगर नीचे की साइड में आता है तो 16,000 के नीचे आने के बाद अगर ये बाउंस मारना शुरू करेगा ऊपर की तरफ तो इसमें हम सोचेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर फिलहाल करंट प्राइस पे मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा नेस्ले इंडिया में एंट्री के लिए, और इसमें अभी ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। बार बार इसमें एक रेंज जो है वहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस उस तरीके का नहीं है, बहुत ही देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसने ये ऊपर की तरफ मूव दिखाया था, यहाँ पर ये पार्ट था इसका जहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा था, इसने एक नीचे की तरफ मूव दिखाया, इसने वापस एक जंप लिया, पर इसने पिछला जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक नहीं किया। नीचे इसने एक डाउन साइड दिखाई, वापस इसने यहाँ पर जंप दिखाया। अब फिलहाल हमें ये देखना होगा कि वापस ये 18,000 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो इसमें हम सेलिंग प्रेशर बनता हुआ और ज़्यादा देख सकते हैं जो 16,000 को रीटेस्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड अभी हमें देखने को मिल सकता है नेस्ले इंडिया में, और फिलहाल आप इसमें फ्रेश बाइंग जो है वो अवॉइड करें जब तक ये ट्रेंड क्लियर नहीं हो जाता चार्ट्स पर। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं हम चौथे स्टॉक की तरफ। हमारा फोर्थ स्टॉक है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी, इसमें हमने एक चीज़ देखी है कि जो चार्ट जिस तरीके से एक बाउंस दिखाने की कोशिश कर रहा था लोअर लेवल से ऊपर की तरफ, वो बहुत ज़्यादा सस्टेन करने में इसे प्रॉब्लम हो रही है, और ये वापस नीचे की साइड में आ गया है। करंट प्राइस है इसका 88.30 का, और ये अगर डाउन साइड नीचे की तरफ कंटिन्यू रहती है तो वो हमें नए लोज दिखा देगा, ऐसा देखने को हमें मिले तो ये देखकर हमें चौंकना भी नहीं चाहिए। मार्केट में कोई स्ट्रेंथ बनती हुई नज़र नहीं आ रही। स्ट्रेंथ इसमें बनती अगर ये अपने आप को 100 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करते हुए अपना चार्ट दिखाता। अभी फ़िलहाल मैं अब इसमें आपको बताऊंगा कि जब तक ये 98 के ऊपर अपनी डेली क्लोजिंग नहीं करता तब तक आप इस स्टॉक से बाहर रहें। मार्केट में डाउन साइड है एनटीपीसी में, वो कंटिन्यू है, इसमें नए लोज लगेंगे या नहीं लगेंगे। देखिए निफ्टी अगर थोड़ा सा और ब्रेक होगा तो एनटीपीसी में भी एक डाउन साइड देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि इस स्टॉक में अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ऑलरेडी ये लोअर लेवल पे है, जो लेवल जहाँ पर निफ्टी तब ट्रेड करता था ये अभी भी वहीं पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में करेक्शन आएगी, मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी जो करेक्शन की जो डेप्थ है वो और ज़्यादा होगी, तो ये हमें नए लोज दिखाता हुआ नज़र आएगा, ऐसा हमारा मानना है। चार्ट्स को देखते हुए कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही किसी भी तरीके का, कुछ एक डल मार्केट इसमें ट्रेड चल रहा है, बहुत ही एक नैरो रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, कोई शार्पली मूव भी नहीं दिखा रहा। धीरे धीरे इसमें एक जो साइड एक डाउन साइड हम देख रहे हैं, तो 80 के नीचे अगर ये आना शुरू हो जाता है और सस्टेन करता है बहुत अच्छे से तो ये नया लो बनाएगा, ऐसा देखते हुए कोई हैरानी नहीं होगी हमें। तो ये था एनटीपीसी पे मेरा व्यू। आइए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट स्टॉक की तरफ इस वीडियो के। दोस्तों हमारा पांचवा स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी में अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो है 80.35 का। देखिए इसमें एक सेलिंग प्रेशर के इंडिकेशन तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं, पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आप फ़िलहाल इसमें अभी मत कीजिएगा जब तक ये अपनी डेली क्लोजिंग 86 के ऊपर नहीं करता। 86 के ऊपर अगर ये अपनी डेली क्लोजिंग करता है तो आप इसमें एंट्री लीजिए। तो हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस होंगे, जो हमारा टारगेट प्राइस होगा वो होगा 105 से 110 के बीच में। ऐसा कुछ एक प्राइस हमें बहुत इजीली देखने को मिल सकता है अगर इसने 86 के ऊपर
अपनी डेली क्लोजिंग दिखाई तो, अदरवाइज़ ये स्टॉक जो है वो एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। तो हमें नीचे के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी बात होगी जिस तरीके से इसने ये ऊपर की तरफ एक मूव करके अपनी क्लोजिंग दिखाई है, यही चीज़ क्या कंटिन्यू रहती है इस हफ्ते, उस पर एक नज़र बनी रहेगी। अगर ये 86 के ऊपर आकर अपनी डेली क्लोजिंग करता है किसी भी दिन, तो हमें इसमें एंटर कर जाना चाहिए और एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे हमारे 105 से 110 के बीच में। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो 5 स्टॉक अभी बताए हैं, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो स्टॉक थे मारुति, M&M, नेस्ले इंडिया, NTPC और ONGC। इन वीडियोस में आपको मेरा व्यू जैसा लगा है, अगर आपका व्यू इनसे अलग है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आप क्या सोचते हैं किसी स्टॉक के बारे में, वो आप मेंशन करें। आपकी क्या पोजीशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।